मैं हिंदी बहुत पसंद है। मेरा नाम है दिशा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की चीन यात्रा पर हैं। इस दौरे में कई सियासी और आर्थिक समझौते होंगे, लेकिन भारत और चीन के बीच एक रिश्ता समय के साथ पल रहा है। ये रिश्ता है आम लोगों के बीच, जहां संस्कृति और परंपराओं का संगम होता है। इंडिया वाले चीन में बरसों से रह रहे हैं और हमारी संस्कृति अब चीन में भी अपनी पहचान बना चुकी है। खासकर योग चीन के जीवन शैली का हिस्सा बनता जा रहा है। अगर आप इन निर्देशों को ना सुने तो सहज ही योग भूमि भारत की झलक नजर आती है। पहचान पाना मुश्किल है कि ये भारत से हजारों किलोमीटर दूर चीन की धरती है। योग के आसनों से जुड़ा है आध्यात्म का एहसास। शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ने की क्रिया है योग। और इस क्रिया के लिए किस भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात पीछे रह जाती है। लेकिन बीजिंग के इस सेंटर के छात्र योग से जुड़े संस्कृत श्लोक का उच्चारण बेहद गंभीरता से करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि योग चीन की युवा पीढ़ी में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। करीब 3 लाख छात्र सीख रहे हैं योग। योग बन रहा है चीनियों के जीवन का हिस्सा। अकेले बीजिंग में 1000 से ज्यादा योग केंद्र। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद पूरे विश्व में योगा की पहचान को मान्यता मिली है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर योग केंद्रों में जबरदस्त उत्साह है। योगी योग केंद्र में करीब 50 छात्र कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये लोग चीन की मिलती जुलती कला ताई ची के साथ योग का फ्यूजन तैयार कर रहे हैं। इसकी काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए। उसमें 200 लोग ताई ची करेंगे और 200 लोग योग करेंगे। तो ये दोनों ट्रेडिशन काफ़ी एक साथ चलते हैं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसमें। तो एक मैसेज देना चाहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज से आप लोग कैसे हार्मोनी हो सकती है दो कल्चरों में। तो जो आप तैयारी की बात कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी चल रही है। चीनी अपनी परंपरा और रस्मो रिवाज के साथ बेहद गहराई से जुड़े हैं, लेकिन योग की सादगी ने इनके दिलों को जीत लिया है। योगी योगा सेंटर चलाने वाले स्वामी मोहन भंडारे का कहना है कि ताई ची धीमी प्रक्रिया है, जबकि योगा इसके मुकाबले बेहद तेजी से शरीर को ऊर्जा से भरपूर कर देता है। एक जैसी चीजें पर तो आप करने का तरीका दूसरा है। तो योग अपने आप में एक संपूर्ण साइंस है, संपूर्ण विज्ञान है शरीर का। ताई ची अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है। तो आप मिक्स नहीं कर सकते इन दोनों को, पर अगर आप दोनों को एक साथ लेके चलते हैं तो शरीर और तो मन के लिए बड़ा उत्तम है। चीन में योग केंद्र की शुरुआत की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। यिन यान
खुद की खोज करने भारत आई थी। इसी क्रम में ऋषिकेश की यात्रा के दौरान योग से उनका पहला परिचय हुआ। यिन यान की जिंदगी से जुड़ा योग उनके साथ चीन तक चला आया। यिन यान ने योग केंद्र की स्थापना की और योग गुरु को भी अपने साथ ले गईं। So I have gone to Rishikesh. There I just discovered yoga with Yogi Mohan. So as I have so good feeling, it has changed me so much during this trip. So I invite Yogi Mohan to China just to try to share this experience with all my friends. योग गुरु मोहन भंडारे अपने छात्रों के परफॉर्मेंस से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि केंद्र में योग सीखने वाले इस कला में सर्वश्रेष्ठ साबित होने का मकसद रखते हैं, इसलिए वो योग के मूल को समझने की कोशिश करते हैं। को चीन के लोगों में काफ़ी अच्छी वो एक चीज़ मिलेगी आपको, ये लोग जो भी सीखना चाहते हैं उसको बिल्कुल रूट से सीखते हैं ये लोग, ये नहीं कि सुपरफिशियली सीखा है। सो ये हर समय उसके बेस में जाना चाहते हैं, है क्या चीज़। अगर ये लोग कोई चूज करते हैं तो उसको काफ़ी सीरियसली लेते हैं। यिन यान के लिए उनकी कला को दुनिया के सामने रखने का वक्त आ गया है और इसलिए वो लगातार अपनी टीम को कार्यक्रम की बारीकियां बताती रहती हैं। सब कुछ बेहद गंभीरता से किया जा रहा है। 15 मई को पीएम मोदी के सामने प्रदर्शन का कार्यक्रम का नाम होगा नमस्ते ताई ची और नी हाओ योगा। भारत और चीन की सांस्कृतिक विरासतों का संगम होगा ये कार्यक्रम। बीजिंग में यहाँ योगा सीखने वाले छात्रों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि ये कितनी गंभीरता से योगा कर रहे हैं। चीनियों के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी करते हैं उसमें दुनिया में सबसे आगे निकलना चाहते हैं। इनके टीचर्स कहते हैं कि ये छात्र हिंदुस्तानियों को भी योगा में पीछे छोड़ना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि हम हिंदुस्तानी भी अपनी योगा थोड़ी सुधार लें। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ राहुल कंवल, योगी योगी सेंटर, बीजिंग आज तक। किसी देश की आत्मा होती है उसकी भाषा, और आप चौंके नहीं, जहां हमारे देश के छात्र चीन में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं वहीं चीन के छात्र हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी बोलना उन्हें खूब पसंद है। देखिए कैसे। इस वक्त हम लोग बीजिंग की कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ हमारे साथ हैं बीजिंग में पढ़ रहे कुछ हिंदुस्तानी छात्र, कई सारे चीनी छात्र और कई ऐसे छात्र जो कि बीजिंग में रहते हुए हिंदी पढ़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम लोग तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान की, चीन की, जानना चाह रहे हैं कि चीनी निवासी भारत के बारे में क्या सोचते हैं और हिंदुस्तानी निवासी जो चीन आए हैं वो चीन के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है और आपने यहाँ चीन आने का फैसला क्या किया? मेरा नाम प्रत्युषा सिब्बल है। मैं बीजिंग लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। 4 साल से पढ़ रही हूँ। मैंडरिन लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ट्रेड आई एम मेजरिंग इन दैट। हिंदुस्तानी छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए अमेरिका, वो जाते हैं ब्रिटेन, वो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। चीन बहुत कम छात्र आते हैं। यहाँ पे आपने आने का फैसला क्यों किया? चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने के लिए बेस्ट है, कंट्री में आके पढ़ें तो दैट्स हाउ आई डिसाइड। कैसा रहा है आपके लिए अब तक का तजुर्बा, एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। आपकी क्लास में और भी हिंदुस्तानी छात्र हैं कि आप अकेली हैं? नहीं, मेरे 4 साल के जो कोर्स में एक भी इंडियन नहीं है मेरे साथ। अकेला महसूस करती है आप? थोड़ा सा, बिल्कुल। ऑफ कोर्स इंडिया की याद बहुत आती है, तो इसलिए हर छुट्टी में आई गो बैक। एवरी 4 मंथ्स मैं वापस जाती हूँ। लेकिन मेरे अपने सीखने के लिए, मेरी अपनी चाइनीज लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं हिंदी नहीं बोलती यहाँ पे इतना। सो इट्स बीन गुड फॉर मी। चलिए आप बताइए, आप का क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं और आपने चीन आने का फैसला क्यों किया? मेरा नाम तानिया गुलाटी है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी बीजिंग लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है। मैं भी यहाँ पे मैंडरिन पढ़ रही हूँ। इट्स बिन 8 मंथ्स करीब, और आई थिंक सेम रीजन है, कंट्री में आके वो लैंग्वेज पढ़ो तो वो लैंग्वेज। तो चीनी भाषा पढ़ने का फैसला आपने क्यों किया? क्योंकि आई थिंक चाइना अमेरिका को ओवरटेक कर जाएगा अभी कुछ सालों में, तो चाइनीज की जरूरत आई थिंक बिजनेस में, मीडिया में काफी बढ़ेगी। चाइनीज लोगों को और इंडियन लोगों को, चाइनीज लोगों की, तो अगर कुछ इंडियन चाइनीज सीख पाए, चाइनीज लोग हिंदी सीख पाए तो। चलिए आप यहाँ पर आई हैं मैंडरिन भाषा सीखने के लिए, चाइनीज भाषा सीखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी छात्र हैं जो कि
हैं तो चीनी लेकिन वो सीख रहे हैं हिंदी। आप दोनों हिंदी सीख रहे हैं। आपका नाम क्या है? नमस्ते। मेरा नाम हिति शर्मिंग। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बताएं, आपने हिंदी सीखने का फैसला क्यों किया? Why did you decide to study हिंदी? मैं इस फैसला किया क्योंकि मैं हिंदी बहुत पसंद है। कब से सीख रही हैं आप हिंदी? How long have you been studying हिंदी? कितने दिन से पढ़ रही हैं? 18 वर्ष। आधा साल। आधा वर्ष। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। So why did you decide to learn हिंदी? मुझे भारत बहुत पसंद है। हिंदुस्तान से यहाँ चीन आए, क्या फर्क नजर आया आपको दोनों देशों में? सर, यहाँ सुंदरता और सुरक्षा ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं सीरियसली यहाँ सेफ्टी जो है, मैं ये बोलने की बात नहीं है लेकिन सीरियसली यहाँ सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। मैं किसी भी टाइम पे यहाँ बाहर जा सकती हूँ। सॉरी बट इंडिया में नहीं। आपको लगता है, आपको क्या फर्क नजर आता है जब आप हिंदुस्तान से यहाँ चीन आई? आपको क्या फर्क नजर आता है हमारे दोनों देशों में? डेफिनेटली सेफ्टी, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मैं न्यू दिल्ली से हूँ तो उसमें इतना भी खतरा नहीं था। पेरेंट्स काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं बट आई थिंक इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, रात का डिफरेंस है। बट वी आर ट्रेन टू स्टे होम एट नाइट, सो इट्स ओके। बट व्हेन इट कम्स टू आई थिंक क्लीनलीनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। काम जल्दी होता है, फास्ट हैं ये लोग, एंड दे आर नॉट लेजी पीपल। एवरीथिंग इज़ फास्ट एंड क्विक। रेस्टोरेंट्स की सर्विस से लेके गवर्नमेंट तक, बिल्डिंग ब्रिजेस या फिर बिल्डिंग खड़ी करना, बहुत फास्ट है ये लोग हर चीज में। बीजिंग कभी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था और आज वो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई की एक मिसाल बन चुका है। दिल्ली भी फिलहाल ऐसे ही संकट से गुजर रहा है। क्या इस दौरे से पर्यावरण का रिश्ता मजबूत होगा? विकास की तेज रफ्तार के साथ दौड़ती चीन की राजधानी बीजिंग कभी उसी मुश्किल से जूझ रहा था जो आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जीवन देने वाली प्राणवायु अगर सांस की बीमारियां और जहरीली गैस फेफड़ों में भरने लगे तो खतरे के अलार्म को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बीजिंग ने तय किया कि प्रदूषण के खिलाफ एक लंबी लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। विकास की कीमत प्रदूषण से चुकाना समझदारी का सौदा नहीं हो सकता। बीजिंग का संकल्प धीरे धीरे रंग लाने लगा। पर्यावरण से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन किया जाने लगा। बीजिंग में हुए इस क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हुई ऊर्जा के बदले हुए शोध से। बीजिंग में कोयले की बिल्कुल मनाही है। सौर ऊर्जा क्रांति ने बदल दी तस्वीर। यही नहीं, बीजिंग में हर नागरिक प्रदूषण के खिलाफ सिपाही बन गया। पिछले साल तक बीजिंग को प्रदूषण की राजधानी कहा जाता था। 12 जनवरी 2013 के सर्वे के मुताबिक बीजिंग की हवा सांस लेने लायक नहीं थी। I have soccer lessons every Wednesday. If it's a bad day, it doesn't open. Like at 200 degrees, 200, yeah, the pollution thing. You can't really go. I'm not allowed to go outside. And if it's a bad day, I have to wear a mask. चीन में विरोध प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी है, लेकिन प्रदूषण को लेकर विरोध के शोर लगातार तेज होते गए। बीजिंग के स्थानीय स्वयंसेवी संस्था ने नीले आसमान को जांचने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया और देखते ही देखते 35 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया। The idea behind the app is to use data, to gather data about air quality information, but not just air quality information, but also information about companies and their emissions. So how big are the emissions from some of these largest emitters in China, and give people the opportunity to see some of these big companies in their area. लोगों की जागरूकता ने सरकार को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया। नए कानून ने प्रदूषण को लेकर जुर्माना सख्त कर दिया है। कंपनियों को अब कचरे के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है। प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वालों के नाम भी सार्वजनिक किए जाते हैं और इसके नतीजे तुरंत दिखने शुरू हो गए। हवा पहले से साफ हो रही है और लोग पहले से ज्यादा जागरूक। लोग दिन में 3 से 4 बार पर्यावरण का अपडेट लेते हैं और अगर प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो तो घर में रहते हैं या फिर मास्क का प्रयोग करते हैं।
बीजिंग प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई की मिसाल है, तो दिल्ली अभी इस जरूरत से जूझ रही है। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी शायद इस दिशा में कुछ ठोस उपायों की सौगात साथ लाएं। बीजिंग से राहुल कंवल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।